पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में 12th केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में 12th केमिस्ट्री के पहले ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। बेसिक की बात पहले हम लोग करेंगे। तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग मैटर से देखेंगे और यहीं से आपको हम आगे ले चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। हम लोग मैटर को 11th में भी अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। फिर एक बार हम लोग 12th में इस मैटर को देखते हैं। व्हाट इज मैटर? वैसा कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, स्थान क्षेत्रता हो, आयतन हो, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे ये H2O मैटर है, एक पदार्थ है। और पूरे केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री के अंतर्गत मैटर के 3 बातों को हम लोग स्टडी करेंगे कि मैटर कैसे बनता है, मतलब मैटर के कंपोजिशन को स्टडी हम लोग करेंगे। मैटर के कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और मैटर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों के वर्गीकरण। तो हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, पदार्थों को 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हम लोग देखेंगे इस मैटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम लोग फ्रेंड्स 11th में फिजिकल और केमिकल दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसका 12th में भी कराएंगे। तो हम लोग पहले अभी पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर अब हम लोग मैटर को 3 भागों में बांट देंगे। पहला होता है सॉलिड, इसे हम लोग ठोस कहते हैं। दूसरा होता है फ्लूइड, तरल। तरल को 2 भागों में बांटेंगे, एक को लिक्विड कहेंगे द्रव, और दूसरे को गैस। और ये तीसरा प्लाज्मा स्टेट है, ये आपका प्लाज्मा स्टेट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग 11th के एक यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर में इस लिक्विड और गैस को डिटेल्स पढ़ चुके हैं। हम लोग 11th में इसे डिटेल्स से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये प्लाज्मा स्टेट हायर एनर्जी स्टेट होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसे भी अभी नहीं पढ़ेंगे, ना डिटेल्स में इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो इस सॉलिड स्टेट में अभी हम लोग सिर्फ इस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड के गुण, विशेषताएं, प्रकार, इन्हीं सब बातों का इस यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉलिड के बारे में फ्रेंड्स। सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है? तो यह पदार्थ का प्रथम अवस्था होता है जिसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। हम लोग एक बात और कहेंगे कि ठोस में जो एटम्स होंगे वे सिर्फ अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, माइग्रेट नहीं। तो हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड किसे कहेंगे फ्रेंड्स? तो यह पदार्थ का प्रथम अवस्था है जिसका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ये पेन, टेबल, बेंच, बुक, डेस्क, वुड, आइस, ये सभी एक प्रकार के ठोस हैं। तो देखते हैं, हम लोग नोट करते हैं कि ठोस क्या होता है। यह पदार्थ का प्रथम अवस्था है जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ये आपका वुड, लकड़ी, बुक, पेन, आइस इत्यादि, ये सभी के सभी ठोस हैं। फ्रेंड्स, ठोस के अभी हम कुछ अगले पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो हम लोग नोट करके पहले
ठोस के एक महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी ठोस जिस छोटे छोटे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत सारे छोटे छोटे अनंत कणों से मिलकर बना होता है, तो उस छोटे छोटे कणों को उस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे, ये एक आपका सॉलिड का छोटा हम टुकड़ा लिए हैं। ये सॉलिड बहुत सारे छोटे छोटे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलकर ये सॉलिड बना है, इस पार्टिकल को हम लोग अवयवी कण कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। ये सॉलिड का अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे अभी सॉलिड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉलिड की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस की विशेषताएं। देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की विशेषताएं। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है, साइज भी निश्चित होता है। इसका एक नियत गलनांक होता है, मतलब इसका गलनांक निश्चित एवं उच्च होता है। ठोसों में अवयवी कणों के बीच का दूरी काफ़ी कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, जिसके कारण इसमें अवयवी कणों के बीच काफ़ी मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे सभी ठोस काफ़ी कठोर और दृढ़ होते हैं। तो हम लोग पॉइंट्स फ्रेंड्स लिखते चलते हैं, नोट करते चलते हैं। इसका आकार, साइज भी निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसमें अवयवी कणों के बीच का दूरी काफ़ी कम होता है, जिससे इसमें कणों के बीच काफ़ी मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। अतः सभी ठोस, कठोर, हार्ड एवं दृढ़, रिजिड होता है। इसका गलनांक
नियत एवं उच्च होता है। ये प्रायः असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसे हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते हैं, तो वैसे पदार्थ को असंपीड्य पदार्थ कहा जाता है। ये असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल होता है। ठोसों का विसरण गुण द्रव एवं गैस की तुलना में काफ़ी कम होता है, अर्थात ठोसों का विसरण गुण नगण्य होता है। इसका विसरण गुण डिफ्यूजन नेचर लिक्विड एवं गैस की तुलना में काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। फ्रेंड्स, अब हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग भी लिखते चलेंगे। ठोसों का घनत्व की बात करेंगे हम अब। ठोसों का डेंसिटी लिक्विड और गैस के तुलना में काफ़ी अधिक होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठोसों में अवयवी कणों का स्थान नियत होता है और ये अपने मीन पोजीशन पर ही दोलन करते हैं, ऑसिलेट्स करते हैं। हम अगले पॉइंट पर आएंगे। इसका घनत्व लिक्विड एवं गैस की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। इसमें अवयवी कणों का स्थान नियत होता है, जो अपने मीन पोजीशन पर ऑसिलेट्स करता है। फ्रेंड्स, ठोस प्रायः एनआइसोट्रॉपिक प्रकृति का होता है, विषम दैशिक प्रकृति का होता है। ये प्रायः एनआइसोट्रॉपिक विषम दैशिक प्रकृति का होता है। ये विषम दैशिकता क्या है फ्रेंड्स, हम आगे इसको डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम लोग देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों का प्रकार। ठोसों का प्रकार देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो अभी हम पीछे फ्रेंड्स देखे थे
कि कोई ठोस जिस छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, उस छोटे छोटे कण को उस ठोस का अवयवी कण कहा जाता है। तो ठोसों का अभी हम प्रकार देखने वाले हैं। किसके आधार पर देखेंगे? तो अवयवी कणों के व्यवस्था या सजावट के आधार पर। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का प्रकार देखेंगे हम लोग। पहला, अवयवी कणों, अवयवी कणों के व्यवस्था या सजावट के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of arrangement of constituent particles, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर सॉलिड दो प्रकार का होता है। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और ये दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस, या इसे हम एमॉर्फस सॉलिड, बेरवादार ठोस भी कहते हैं, बेरवादार ठोस भी कहते हैं। तो अभी हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। पहले देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित हो, तो ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से या डिफिनिट पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में, या लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घपरासी क्रम में व्यवस्थित हो, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। नोट करेंगे, वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण नियमित या दीर्घपरासी क्रम में व्यवस्थित हो, तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। ये डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट,
क्वार्ट्ज, साधारण नमक NaCl, बेंजोइक एसिड, सभी मेटल एवं नॉन मेटल, सभी मेटल एवं नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में हो, जितने भी मेटल और नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में होंगे वे सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो अभी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल को देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ये डायमंड, ग्रेफाइट और इस क्वार्ट्ज को अंडरलाइन कर लेंगे, इस तीनों को थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कई बार आए हैं, तो हम लोग अंडरलाइन करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज को। खास करके क्वार्ट्ज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड को। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड, ये एमॉर्फस एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में इस एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं हो तो उसे हम लोग एमॉर्फस कहते हैं। इसे हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। तो वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से, वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से या इनडिफिनिट पैटर्न में व्यवस्थित हो, तो वैसे सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसमें जो होगा अवयवी कण वो इनडिफिनिट पैटर्न में होगा या शॉर्ट रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होगा, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। हम लोग फिगर से भी देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को, अच्छी तरह से भी समझने का कोशिश करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी कण लघु प्रासी क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। अब हम फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। ये ग्लास, कांच, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी आ चुका है। रबर, प्लास्टिक, फ्यूज्ड सिलिका, पिच, कार्बोहाइड्रेट्स और सभी उच्च अनुभार वाले बहुलक, सभी उच्च अनुभार वाले
बहुलक। फ्रेंड्स, ये बहुलक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एक यूनिट के रूप में पढ़ेंगे। बहुलक क्या होता है, इसके प्रकार, सारे डिटेल्स हम लोग बहुलक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।